महाराष्ट्र में आरएसएस का महाप्लान, विपक्ष हुआ धड़ाम। बीजेपी को मिला संघ का संग, महाराष्ट्र में जम गया रंग। योगी मोदी की जोड़ी विपक्ष पर पड़ी भारी, मोटा भाई ने किया बड़ा खेल, उद्धव हुए फेल। महाराष्ट्र में आज भगवा शान से लहरा रहा है, विरोधियों की नींद उड़ गई है, मंथन चिंतन का दौर जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की महाजीत की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो आज हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। दरअसल एक समय तक महाराष्ट्र में ये माना जा रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं बनने जा रही है, क्योंकि लोकसभा के रण में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया था। इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर अपना परचम लहरा दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी थी, तभी तो बीजेपी के साथ आरएसएस भी दमदारी के साथ खड़ा था। वो आरएसएस जो हारी हुई बाजी को जिताने का दमखम रखता है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 सीटों पर महाराज के दम पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के दंगल में बीजेपी का मंगल हुआ। अब बीजेपी की मेगा जीत की वजह क्या रही, ये आपको समझाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की मेगा जीत का श्रेय जितना मोदी, योगी और शाह को जाता है, उससे कई गुना आरएसएस को भी जाता है। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने कड़ी मेहनत और मशक्कत की, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, जीत का मंत्र दिया। स्वयं सेवकों का मेगा प्लान, विपक्ष में त्राहिमाम त्राहिमाम। मध्य प्रदेश टू यूपी जीत हुई पूरी, माइक्रो प्लानिंग से बीजेपी को मेगा जीत। चाहे हरियाणा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव बीजेपी के लिए नाक के चुनाव थे। लोकसभा में बीजेपी आरएसएस के बीच अनबन के खेल ने माहौल को किरकिरा कर दिया था, लेकिन विधानसभा में ये जोड़ी कारगर रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कमान खुद संभालते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा में कई बार दौरे किए। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान के भी स्वयंसेवकों को मैदान में उतार दिया था। आरएसएस ने माइक्रो प्लानिंग करते हुए मेगा जीत हासिल कराने में पूरा योगदान दिया। 36 संगठन, मोहन भागवत, योगी मोदी की जोड़ी, शाह की रणनीति, देवेंद्र फडणवीस की राजनीति और एकनाथ शिंदे का महाप्लान, इन्हीं सब के दम पर महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने ताल ठोक दी थी। आरएसएस कार्यकर्ता बीजेपी की जीत की नींव मजबूत करने में करीब 1 साल से लगे हुए थे। हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में कार्यकर्ताओं ने डेरा डाल रखा था। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के जो स्थानीय स्वयंसेवक थे, उन्हें एक स्वयंसेवक 2 घर की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके तहत इन लोगों ने अपने कार्य को क्रियान्वित करना शुरू किया। लोगों को 2 व्यक्तियों के घर पर जाकर 100% मतदान की बात करनी है, सनातन की बात करनी है, हिंदू धर्म की बात करनी है, राष्ट्रीय हित की बात करनी है। यही कारण था कि बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई। सोशल मीडिया के जमाने में आरएसएस ने जरा भी दिखावा नहीं किया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सनातन की बात की, हिंदुओं के बीच कटेंगे तो बटेंगे का जिक्र किया और ये फार्मूला कारगर भी साबित हुआ। आरएसएस और सहयोगी संगठनों ने हर जिले में 25 से 30 हजार छोटी बड़ी बैठकें की और ये छोटी छोटी बैठकें ही बीजेपी को महाजीत दिलाने में कामयाब हुई। महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को वोट मिल सकते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी को 132, एनसीपी को 41 और शिवसेना को 57 सीटें ही मिली, यानी कुल 230 पर महाविजय हासिल हुई। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार धराशायी हो गई।